नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट EVS का क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिला होगा और जितने भी CBT मोड में एग्ज़ाम हुए थे पिछले ईयर्स उन सभी क्वेश्चन में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत ही बेटर तरीके से हम लोग देखेंगे। EVS का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और चलिए हम लोग देखते हैं कैसा क्वेश्चन आ रहा है, एग्ज़ाम में आता है और कैसा आने वाला है, सभी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी बीमारी के निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4 लक्षण दिया गया है एक बीमारी का। उस बीमारी को आपको पहचानना है कि कौन सी बीमारी में ये जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं 4 किस बीमारी में आते हैं, ठीक है। तो पहले आप पढ़िए लक्षण को, क्या लक्षण दिया गया है। इसमें कपकपी के साथ बुखार आता है। तो कपकपी के साथ बुखार आता है वो है आपका मलेरिया। मलेरिया जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो कपकपी के साथ बुखार आता है और बार बार पसीना आएगा। और इसका जो दवाई जो बनता है वो पेड़ की छाल से बनता है। और ये जो रोग है ये मच्छर के द्वारा होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही होगा। मलेरिया का ये चारों लक्षण दिया गया है। आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मालूम ना हो तो नोट कर सकते हैं। एक बार आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप नोट कर सकें कि मलेरिया का जो लक्षण होता है वो कपकपी के साथ बुखार आता है, बार बार पसीना आएगा और इसकी दवाई चिनकोना के पेड़ के छाल से बनता है। और ये जो है रोग मच्छर से फैलता है, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हरे पत्तीदार सब्जियों, गुड़, आंवला आदि में कौन सा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आपको बताना है। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक में, गुड़ यानी कि हो गया मीठा बोला जाता है या फिर गुड़ बोलिए, या फिर आंवला, इसमें जो है भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है, ठीक है। लौह तत्व पाया जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये जो है डॉक्टर सलाह देता है खाने के लिए जब एनीमिया हो जाएगा उसमें, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। सांप अपने शिकार को काट कर खाता है, चीर कर खाता है, पूरा निगल लेता है या इनमें से कोई नहीं। बताइए, जब सांप अपना शिकार करता है तो उस शिकार को क्या करता है, काट कर या फिर चीर कर नहीं खाता है, वो सीधे क्या करता है, निगल जाता है। ओके, आपका ऑप्शन सी सही होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिला होगा बहुत ऐसा सेट में क्वेश्चन। और चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन और आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। पीलिया या फिर पोलियो आंत्र ज्वर रोग कैसे फैलता है, ये बताइए कि पीलिया या फिर पोलियो जो होता है ये आंत्र ज्वर है, ये कैसे फैलता है ये आपको बताना है। तो पीलिया या फिर पोलियो जो फैलता है वो दूषित जल एवं भोजन से फैलता है, ठीक है। पीलिया किसी व्यक्ति को हो गया तो समझ लीजिए कि वो दूषित यानी कि खराब जल या फिर भोजन कर लिया है, इसलिए उसे पीलिया हो गया है या फिर पोलिया हो गया है या फिर आंत्र ज्वर, अंदर से बुखार हो जाता है, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपियोका कहाँ पाया जाता है। मैं टेपियोका के बारे में बहुत बार चर्चा की हूँ। टेपियोका जो है वो केरल का है, ठीक है। टेपियोका केरल का है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नारियल और टेपियोका का जब भी बात करें वो केरल का होता है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन क्यों आवश्यक है ये आपको बताना है। प्रोटीन क्यों आवश्यक होता है, ये जो होता है शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो शरीर की वृद्धि के लिए होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, सभी को पता होगा विटामिन ए के कमी से जो है रतौंधी होती है, ठीक है। रतौंधी जब भी हो जाएगा किसी
व्यक्ति को, तो उसके पास किस चीज़ की कमी हो गई है? विटामिन ए की। तो विटामिन ए की पूर्ति करेगा वो आदमी, तो उसका रतौंधी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ओके, आइए देखिए नेक्स्ट, निम्न में से किस बीमारी के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? डीपीटी का टीका जो है वो आपको टेटनेस में, काली खांसी में या फिर डिप्थीरिया, सभी में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, डीपीटी का टीका लिखकर आप लिख सकते हैं टेटनेस, काली खांसी, डिप्थीरिया। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट, लिंगहुफेन क्या है? लिंगहुफेन जो है एक भोजन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लिंगहुफेन यह भोजन है, नृत्य नहीं है, ना ही ये लोक कला है और ना ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। लिंगहुफेन जो है क्या है? भोजन है, भोजन का एक प्रकार है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से क्या हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं? हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए क्या आवश्यक है ये आपको बताना है। तो ये जो हिंताजन्य रोग होता है इससे बचाव के लिए आपको विटामिन का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बीज है? बीज बताना है आपको, कौन सा बीज होता है? चावल जो है यह बीज होता है, सौंफ भी बीज है, आप देखे होंगे चावल को या फिर सौंफ को, ये सब बीज होता है। काली मिर्च भी है, बीज है। तो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही, उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, और ये सब जो क्वेश्चन है मैं आपको फिर से कहना चाह रही हूँ, सब पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान से कीजिए और आगे भी पूछने की संभावना है। ठीक है, सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में जुलाई में या फिर उसके अगले मंथ में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेफ्रिजरेटर में खाने पीने की चीज़ें लंबे समय तक खराब नहीं होती है, क्यों? रेफ्रिजरेटर में अगर आप खाने पीने का सामान रख देंगे तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? तो इसका कारण जानिए, इसका तापमान जो होता है वो कम होता है। रेफ्रिजरेटर में तापमान कम होता है, इसके जीवाणु और या फिर रोगाणु जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ में अगर तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें जीवाणु क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। लेकिन रेफ्रिजरेटर जो है वो ठंडा रखने का काम करता है, उसका तापमान कम होता है, इसलिए उसमें जीवाणु या फिर रोगाणु जो भी है वो निष्क्रिय हो जाता है। ओके, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है आपका, निम्न में से कौन सी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता परंतु फिर भी हमारे भोजन का अभिन्न घटक है? पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, ठीक है, लेकिन उसे हमारे जो भोजन का अभिन्न एक अंग है, ये आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो आपका ये जो है रुक्षांश जो है ये एक भोजन का भाग है, इसे आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके फूल और फल खाए जाते हैं ये बताना है। प्याज का फूल या फिर फल क्या खाएंगे? केला का या फिर मूली का या फिर मेथी का? बताइए कौन सा आपका ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए केला, केला का जो फूल होता है उसे भी खाया जाता है और फल भी खाया जाता है। ठीक है, प्याज आपका गलत होगा, मूली भी नहीं होगा और ना ही मेथी होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भूनकर एवं उबालकर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ कौन है? आप उसे भूनकर खाएंगे या फिर उबालकर, दोनों तरीके से आप खा सकते हैं। वो है आपका शकरकंद है, आलू है और मक्का है। उसे भूनकर भी खा सकते हैं या फिर उबालकर भी खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मूली जो है इसे उबाल कर नहीं खा पाइएगा, मूली यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे मेथी या फिर सरसों, इसे उबाल कर आप नहीं खा सकते हैं। यहाँ पे आपका गाजर, चना, टमाटर को उबाल कर नहीं खा सकते हैं।
आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। शकरकंद यानी होता है अल्हुआ, ठीक है। देहाती भाषा में अल्हुआ कहा जाता है शकरकंद को। अल्हुआ, आलू और मक्का सबसे बेटर है आंसर। शकरकंद को आप उबाल कर खा सकते हैं, आलू को उबाल कर या फिर भून कर खा सकते हैं, या फिर मक्का को, ठीक है। आपका ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मच्छर के काटने से डेंगू एवं चिकनगुनिया होता है? कौन सा मच्छर है जिसके काट लेने से क्या हो जाएगा? डेंगू या फिर चिकनगुनिया हो जाएगा। वो मच्छर जो है वो है एडिज। एडिज मच्छर जो है, एडिज मच्छर के काटने से क्या हो जाएगा? डेंगू या चिकनगुनिया। आप चाहेंगे तो सबको नोट कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। रोनाल्ड रॉस किससे संबंधित है? रोनाल्ड रॉस के बारे में आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। यहाँ पे दूध का पाश्चुरीकरण ये आपका नहीं है, न चेचक का टीका का ये भी खोज नहीं किए हैं, पोलियो का टीका इसका भी ये रोनाल्ड रॉस खोज नहीं किए हैं, मलेरिया परजीवी की खोज की है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी राइट है, ओके। रोनाल्ड रॉस जो है मलेरिया परजीवी की खोज किए हैं और इनको 1902 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, ओके। मच्छर के पेट में ये झांके थे कौन? रोनाल्ड रॉस। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बहुत, इसे आप थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अचार रखने से पूर्व कांच के जार, जार यानी होता है शीशा का बर्तन, बोतल, कांच का जार और बोतलों में से नमी हटाने के लिए क्या किया जाता है ये आपको बताना है। अगर आप अचार रख रहे हैं तो उसके पहले आप बोतल को या फिर कांच के जार को किस तरह से नमी हटाएंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है साबुन से अच्छी तरह से धोया जाता है। ये आपका, इससे धोने से आपका नमी नहीं हटेगा। धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, बिल्कुल सही। धूप में अगर आप अच्छी तरीके से सुखा देंगे तो उस कांच के जार से क्या हो जाएगा? नमी हट जाएगा, ठीक है। उसको गर्म नहीं कर सकते हैं आप, गर्म करेंगे तो वो फूट जाएगा और कचकारा का होगा तो वो तो पूरा पचक जाएगा। अच्छी तरह से पोंछा जाता है, पोंछने से भी नमी नहीं हटेगा। जितना धूप में अच्छी तरीके से आप सुखा कर नमी को हटा सकते हैं उस तरह से आप उसे पोंछ कर नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहाँ के लोगों का मनपसंद व्यंजन जो है ढोकला चटनी और लेमन राइस है। यानी लेमन राइस यानी कि नींबू चावल, ओके। लेमन यानी क्या होता है? नींबू। या इसी तरह से आपको घुमाएगा क्वेश्चन, इसी तरह से कितने आदमी यही बात नहीं समझ पाएंगे। पढ़े होंगे नींबू चावल कहाँ का है, गुजरात का है, ऐसे याद किए होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर लेमन राइस दे दिया गया तो थोड़ा सा भ्रमित हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो भ्रमित करने का काम करेगा आपको, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना होगा। तो क्या है क्वेश्चन? कहाँ के लोग का मनपसंद भोजन जो है क्या है? ढोकला चटनी और लेमन राइस यानी कि नींबू चावल। ये जो लोग खाते हैं इसको, ये गुजरात के लोग खाते हैं। यहाँ गुजरात के प्रसिद्ध व्यंजन है क्या? ढोकला चटनी और लेमन राइस। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे और आप थोड़ा सा ध्यान देकर क्लास को कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आलू, प्याज, लहसुन को सुरक्षित रखने के लिए यानी कि संरक्षित रखने से सबसे उत्तम तरीका बताना है आपको कि प्याज, लहसुन या फिर आलू को किस तरह से उसे सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो संरक्षण करने का उपाय है वो है नमी रहित खुली जगह पर रखना, ठीक है। जहाँ पे नमी नहीं रहेगा या फिर खुला जगह रहेगा वहाँ पर अगर आप रखते हैं आलू, प्याज, लहसुन को तो वो खराब नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे वो सुरक्षित रहेगा। आज का 20 क्वेश्चन आपका ख़त्म हो चुका, इसी को आप अच्छे तरीके से कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।